हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। आज हम आपके लिए प्रतिशत से संबंधित प्रश्न लेकर के हाजिर हैं। 15 सवाल का लगभग डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ गए होंगे। पढ़िएगा, सवाल क्या कहता है। दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। बड़ी संख्या का मान हमको लगभग में बताना है। दो संख्या है, कोई संख्या पता नहीं है, मान लेते हैं x है और y है। दोनों संख्या का योग 480 है। इसमें का बड़ी संख्या 2% कम कर दी जाए। मान लीजिए x बड़ी है, x बड़ी है मान लेते हैं, तो x में कितना कम करना है? 2%। 2% कम करेंगे तो कितना होगा? 98/100 होगा। फिर कहा छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए। छोटी संख्या y माने हैं, तो छोटी संख्या में जब हम 10% की वृद्धि करेंगे तो 110/100 होगा। और कहा दोनों बराबर हो जाता है। तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, तो बड़ी संख्या बताना है। इसमें बड़ी संख्या मतलब हमको x का मान बताना होगा, कितना होगा। तो x का मान निकालने के लिए करना क्या है, देखिए हल करते हैं इसको। 0 0 ये दोनों को कट जाएगा। x का मान निकालना है तो 98x रहने दीजिए इधर। 110 गुना में इधर रहेगा तो भाग में, बराबर में y, यानी y का मान यहां रख देते हैं। y का मान जब ये रखेंगे, ये x पहले जो का त्यों है, ये हो गया 98x बट्टा में 110 बराबर 480। यहां से x का मान निकाल लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके साथ गुना होगा 110x प्लस 98x, 110x प्लस 98x बट्टा में 110 बराबर 480। ये जोड़ेंगे 8 के 8, 9 10 का शून्य बाकी है, 1 1 2, इधर x बट्टा में 110, चार सौ अस्सी। काटिए, क्या ये कटेगा? कटेगा 55 दूना 110, ये 10 दूना 4 दूनी कट गया। क्या ये कटेगा? 60 से 6 48, 13 104, तो ये हो गया 13x। 13x 55 गुना 6 कर दीजिए, 6 25 30 शून्य बाकी 3, 6 25 30 3 33, यानी 3300 x बराबर आ गया कितना? 3300 ऊपर 13 नीचे, तो यही अपना आंसर होगा। यही हो गया बड़ी संख्या। ऐसा ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन आपको दिख रहा है विकल्प ए। यहाँ पे 2 नंबर का सवाल हल करेंगे। ए का वजन बी के वजन का 25% है। ए का वजन बी के वजन का 25%। बी अगर 100 है तो ये कितना होगा? 25 होगा। और सी के वजन का 40% है। और यही ए जो है सी के वजन का 40%, अगर ये 100 है, ये कितना होगा? 40 होगा। इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। 2500 का 100, ये कटेगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो यहां से रेशियो बना, ये 1:4 का, ये बना 2:5 का। अगर बैलेंस करते तो यहाँ ये 2 है, यहाँ 1 है, तो इसमें क्या कीजिए? 2 से गुना कीजिए। 2 एकम 2, 4 दूनी 8। अब रेशियो बैलेंस हो चुका है। ए बी सी 2:8:5। और हमसे पूछा यह है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। सी के वजन कितना है? यहाँ पे 5 है। मान लीजिए सी के वजन 5 है, इसका x प्रतिशत मान लीजिए किसके वजन का? बी के वजन के बराबर। सी के वजन का x% हमने माना बी के वजन है, तो यहां से देखिएगा x मतलब बट्टा में 100, 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, 8 ऊपर 5 नीचा, 5 से कटेगा 20 25 100, 20 8 160, यानी कि 160% हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। क्या ऐसा ऑप्शन है? कि विकल्प सी में दिया गया। 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% छात्राएं हैं और छात्रों का 75% तथा छात्राओं का 62% सफल हुए हैं और 342 छात्राएं असफल हुई है, तो असफल छात्रों की संख्या में पूछा है। 37.5%, अगर इसको हम भिन्न में लाते हैं तो 37 दूना 74, 1 75 बटा 2 गुना 100, 3 से 4 से, ये हो गया 3/8। फिर आगे दिया है 75%। 75% का मतलब हो गया 75 ऊपर 100 नीचा,
3 से 4 बार में, ये हो गया 3/4। फिर है सर 62%, 62 गुना 124, 125, 125 बट्टा में 2 गुना में 100, 5 से 4, ये हो गया 5/8। तो सारे 37% कहिए कि 3/8 भाग, एक ही बात है। 75% 3/4 भाग, सॉरी 62% 5/8 भाग, दोनों भाग क्या है, एकदम सेम है। तो फिर कहा क्या, हमें बताइए कि असफल छात्रों की संख्या कितना है, ये हमसे पूछ लिया। जरा गौर कीजिएगा, नीचे वाला भाग टोटल को दर्शाता है, नीचे वाला भाग क्या दिखाता है, टोटल को, 8 4 8। इसके मल्टीप्लाई को हम मान लेते हैं, 8 के मल्टीप्लाई 64, मान लेते हैं एक संख्या है 64। मान लीजिए टोटल विद्यार्थी कितना है, 64 विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी अगर 64 है तो गौर कीजिएगा, 64 में से 3/8 भाग, 64 का 3/8 भाग क्या है, 64 के 3/8 भाग छात्राएं हैं। यह गर्ल्स की संख्या, ये किसकी संख्या है, गर्ल्स का। 8 8 24, 64, 8 8 64 होगा, 8 या 24, 24 को लड़कियां हैं, तो शेष बचा कितना, शेष बचा 40, शेष कितने 40 क्या होंगे, शेष 40 होंगे बॉय, समझे, शेष 40 होंगे लड़कों की संख्या। आगे पढ़िएगा, छात्रों का 75% और छात्राओं का इतना परसेंट सफल हुए हैं। छात्रों का 75%, जितना भी छात्र हैं उसका 75%, यानी कि 40 का कितना, 3/4 भाग, 40 का 3/4 भाग, 4 दें 40, 10 या 30, इतना क्या हुए, सफल हुए। यह सफल छात्रों की संख्या, ये सफल छात्रों की संख्या। फिर कहा क्या, इतना प्रतिशत लड़कियां सफल हुई। लड़कियां जो है जितना दिए हैं 24 का कितना, 24 का 5/8 भाग, 24 का 5/8 भाग सफल हुआ है, तो 5/8 का शेष भाग कितना बचेगा, एक में से घटा दीजिए, पता चलेगा। एक में से 5/8 घटाएंगे तो कितना, 3/8 भाग, 3/8 भाग क्या हुए, और सफल हुए, 3/8 भाग और सफल हुए, यानी जितना है उसका 3/8 भाग, 8 या 24, यानी कि 9 को कहा जाए तो 9 लड़कियां क्या हो गई, असफल हो गई। यहाँ पर 9 यूनिट असफल हुई है, लेकिन संख्या में दिया हुआ है हमें कि 342 जो है असफल होता है। इसको काटिए तो ये कटेगा 9 या 27, शेष बच गया 8 पर 7 पर 2 72, 9 72, यानी कि 1 यूनिट 38 दिखाता है, ठीक है, 1 यूनिट 38 दिखाता है। फिर हमसे पूछा क्या, असफल छात्रों की संख्या, असफल छात्र देखिएगा 3/4 भाग सफल हुए हैं, तो 3/4 भाग का शेष भाग कितना, यहाँ देखिए सफल हम निकाल चुके हैं, उसको छोड़िए, तीन हम सफल कितना निकाल चुके हैं, 23, 40 में से 30 को सफल हुआ, तो 10 को क्या होंगे, असफल हुए होंगे, तो 10 को असफल हुए हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ एक यूनिट कितना दिखाता है, 38 को, तो 38 दें कितना हो गया टोटल, 380 छात्र क्या हो गए, 380 छात्र असफल हो गए, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। 4 नंबर का सवाल देखिएगा, एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी दोनों लेते हैं, इतना परसेंट हिंदी लेते हैं, इतना परसेंट अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की टोटल संख्या 500 है तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं, इस पे गौर कीजिएगा। टोटल विद्यार्थी देखिएगा, यहाँ पर टोटल विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे हम, इसको जोड़ दिए 50.8 प्लस 64.2, कितना आएगा, ये 8 2 10 का शून्य बाकी 1, 4 1 5 6 5 11, 115% आ गया। इस 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 15 ज्यादा है, इसको 100 घटा दीजिए, यहाँ पर आ गया कितना, 15%, यानी कि 15% ऐसे ही होंगे जो हिंदी और इंग्लिश ले रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है कि टोटल विद्यार्थी 500, तो 500 का 15% कितना होगा, 75, तो 75 छात्र ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लेते हैं। आंसर अपना होगा 75, ऑप्शन नंबर ए। 5वां सवाल कह रहा है कि यदि पी का 30%, पी का 30% क्यू ये 40% जोड़ दिया जाए तो वह क्यू के 80% हो जाता है, क्यू के 80%, 80/100, इस 100 100 यहाँ से कॉमन आएगा, 30 से ही कट जाएगा,
हमसे पूछा क्या, तो क्यू पी का कितना प्रतिशत है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये हो गया 30 पी, 40 क्यू इधर आके घटेगा, 80 में से घटेगा तो कितना होगा 40 क्यू, 0 0 कटेगा, ये बच गया 3p बराबर 4q। आगे हमसे कहा क्या, आगे सवाल में ये कहा जा रहा है कि क्यू पी का कितना प्रतिशत है, क्यू जो है पी का कितना परसेंट है। क्यू मान लेते हैं पी का x प्रतिशत है, पी का x प्रतिशत बराबर क्या है, क्यू है, पी का x%, यहां से गौर कीजिए, पीक मान निकाल लीजिए, पीक मान अगर यहां से निकालते हैं तो ये हो गया 4q/3, यहां से रखेंगे 4q/3, x% बराबर क्यू का मान, क्यू ज्यों का त्यों रहने दीजिए, क्यू क्यू कट जाएगा, ये हो गया 4/3 गुने x ऊपर 100 नीचा, इधर कुछ नहीं था, ये कट गया, 4 से 25 होगा 100, यानी कि 25 किया 75% हमारा आंसर आएगा, जो कि दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और वो 45 अंकों से फेल हो गया, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया जो पास होने के आवश्यक अंक से 45 अंक ज्यादा ले आया, परीक्षा का पूर्णांक हमें बताना है। देखिए ऐसा सवाल जब दिया जाए तो परीक्षा का पूर्णांक हम डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे गौर कीजिएगा, 30% अंक प्राप्त किया, 45 अंकों से फेल हो गया, जितना अंक से फेल हुआ है जितना अंक ज्यादा लाया दोनों को जोड़िए, 45 अंकों से फेल हो गया, एगो विद्यार्थी 45 अंक ज्यादा लाया, दोनों को जोड़ देंगे ऊपर में, और दोनों के प्रतिशत का अंतर, एगो 42% लाया है, एगो कितना लाया, एक लाया 30%, दोनों का अंतर नीचे हम दे देंगे और इसको हल करेंगे तो परीक्षा का पूर्णांक हमें मालूम हो जाएगा। 45 45 90 बटा में हो गया 12%, प्रतिशत के बदले 100 ऊपर चला जाएगा, इसको काट सकते हैं, 4 तिया 30 तिया, 4 से 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी 750, परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना है 750 दिया गया है। तो इस तरह के सवाल को हम इसी ट्रिक से याद रखेंगे कि जितना ज्यादा लाएगा या जितना कम लाएगा उन दोनों का योगफल ऊपर में देंगे और दोनों विद्यार्थियों के प्रतिशत का अंतर नीचे दे देंगे, तो टोटल हमें मालूम हो जाएगा 750। अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर का, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल 12% अधिक है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, अगर लड़की 100 है तो इससे 12 ज्यादा होगा लड़का, इतना, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकालना है, सिंपल था, इसको काट दीजिए, 2800 का 112, 2500 का 100, 28 अपना आंसर आएगा, जो कि दिया ऑप्शन नंबर सी में। 8वां सवाल है, एक मात्रा x y से 25% अधिक है, एक मात्रा x y से 25% अधिक है, y अगर 100 से 25% अधिक 125 x होगा, y x से कम होगा, ये जो y है इसको काट सकते हैं, 25 5 25 4 25, अब ये y जो है x से कितना कम है, y x से कितना कम है, तो एक कम है 5 पर, तो 100 पे कितना 20% अपना आंसर आएगा। क्या ऐसा है ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। 9वां सवाल यहां पे देखिएगा, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाया है, तो 120 रन बनाया है और उसमें 3 चौका और 8 गो छक्का, 3 चौका और 8 छक्का लगाए हैं, तो विकेटों के बीच कितना रन दौड़ करके बनाया है, 120 रन में से इतना रन तो बाउंड्री से आ गया, घटाइएगा तो क्या मालूम होगा, घटाने से ये पता चलेगा कि विकेट के बीच कितना रन दौड़ के लिया गया, 4 या 12 और 6 48, 12 48 जोड़ेंगे 60 होगा, तो 120 में से 60 घटेगा कितना 60, यानी कि आधा अंक आधा रन दौड़ के लिया है, आधा रन चौका छक्का से बनाया है, यानी कि कहने का मतलब 60 रन टोटल कितना में 120 में, तो 100 में कितने हैं, हालांकि तो देखने से पता चल रहा है कि 50% आएगा, आंसर होगा 50%, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। 10वां सवाल देखिएगा, एक परीक्षण में 1100 लड़के और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, 42% लड़का और 30% लड़कियां पास हुए हैं, तो कुल कितना असफल हुए, प्रश्न संख्या 10वां है,
1100 लड़का है और टोटल लड़कियां हैं 700। 42% पास हुआ है लड़का। तो जब 42% लड़का पास हुआ है तो क्लियर है कि 42 का शेष भाग 58% क्या होंगे, फेल हो गए होंगे। 30% लड़कियां पास हुई हैं तो 30 का शेष भाग 70% बच गया, 70% लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। यह फेल लड़की, यह है पास लड़का, यह भी फेल लड़का है। तो टोटल जोड़ेंगे तो हो गया कितना, टोटल फेल इतना है, कुल फेल इतना है। टोटल कितना में 11 7 1800 में, तो 100 में कितना, यहां से गुना करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएंगे। ये प्रतिशत और ये प्रतिशत के बदले 100 कट जाएगा। इसको हल करेंगे। ये देखिए 11 8 88 का 8 बाकी 8, 11 25 55, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55 8 63, 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। यहाँ देखिएगा सब सत्य 49 पर 1 2 3 जीरो, अब बट्टा में 1800 जोड़िए, 0 0 8 9 और 3 12 2 बाकी 1 6 1 7 4 11 बट्टा में 1800, 18 25 90, 18 6 108, 18 6 108 से बचेगा, कटेगा नहीं पूरा पूरा, इसको पूरा पूरा नहीं काट पाएंगे हम लोग। तो ऐसा कीजिए 1 1 2 2 4 8 12 कट रहा है, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, से बचेगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर काटिए 3 तिया 9, ये कटेगा कितने बार में, 18 तिया 54, से बचेगा 2, 8 24 यानी 188 बट्टा में 3, 3 छक 18, से बच गया कितना 8, 3 दूना 6, से बच गया 2, ऊपर बट्टा में 3, इतना परसेंट अपना आंसर आएगा, जो कि दिया ऑप्शन नंबर ए में। 11 नंबर का सवाल यह है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या इतना परसेंट की दर से बढ़ रही थी, प्रारंभ में इतना थी तो 2 घंटे के अंत में कितना होगा। शुरू में कितना था, 512 पर दिया है 3 जीरो, और किस दर से घट रहा है, 2.5% की दर से बढ़ रहा है, 2.5% की दर से बढ़ रहा है। दशमलव हटाएंगे बट्टा में 100 आएगा, और परसेंटेज हमारे 100 दशमलव की वजह से 25 चौका 100, यानी कि 1/40 की रेट से बढ़ रहा है, यानी कि 41/40। कितने बार, यहाँ दिया 2 घंटा के अंत में, तो 2 घंटा तो 2 बार गुना करेंगे, 1 घंटा आ रहा था तो 1 ही बार गुना करते, यही हमारा आंसर आएगा हल करने से। 0 0 कटेगा, 4 चौका 16, देखिए 16 कटता है क्या, 16 किया 48, से बचेगा 3 पर 2 32, 16 दूनी 32, यानी 320 गुना 41 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 4 कम 4 दूनी 8, 4 चौका 16। तो इसको गुना करने से देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, इसको गुना करने से ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, गुना कर सकते हैं, ऑप्शन ए देखिएगा। 12 नंबर का प्रश्न ये कर रहा है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है, इसे 2 वर्ष पहले खरीदा गया था, इसका वर्तमान में कीमत 40,000 है, तो 2 साल पहले कितना में खरीदा गया था, अभी कीमत है कितना इसका 40,000, 2 साल पहले कितना में खरीदा था ये निकालना है, और घट रहा है 20% की दर से, तो 20% से घटेगा तो 100 पे 20 घटेगा कितना होगा 80, नीचे 100 ऊपर, ये कितने बार गुना करना है, 2 बार। क्यों, क्योंकि 2 साल पहले खरीदा गया तो 2 बार गुना करेंगे, 3 साल पहले खरीदा गया होता तो 3 बार गुना करते, जितना समय दिया जाएगा उतना बार गुना। 0 से 0 कटेगा तो 2 जीरो काट दीजिए, 8 से काटिए, 8 पंचे 40, कट गया 50 बार में, ये 2 चौका 8, 25 चौका 100, ये 2 से काटिए, 2 से 2 25 सही 50, 25 गुना 25 625, और 2 जीरो आ जाएगा इसका, कितना अपना आंसर आएगा 62,500। क्या ऐसा ऑप्शन है, ये दिया है ऑप्शन ए में। 13 नंबर का इधर आखिरी सवाल है, ये गौर कीजिएगा। एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में, 35% छात्र हिंदी में पास हुआ है, और 45% गणित में, 20% दोनों में। 35% जो छात्र हुआ है पास, 35% हिंदी में, और इसके बाद दिया है कि 45% गणित में, मैथ में, और 20% दोनों में। 20% ये भाग है, ये भाग दिखाता है दोनों, दोनों में, समझे। और हमसे पूछा क्या, दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। 35%, 45% और 20%, ये है अनुत्तीर्ण, ये है फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, जोड़िए 35
45 कितना हो गया, 5 5 10 शून्य बाकी 1 3 1 4 6 4 10, 5 5 10 शून्य बाकी 1 3 1 4 4 8 होगा, 80 आएगा, 80%। और इधर कितना, ये 20% घटा दीजिए, तो 20% घटाएंगे तो कितना आएगा, 60%। 60% क्या हुआ, 60% फेल हुआ है, ये 60% फेल हुआ है दोनों विषय में, तो दोनों विषय में पास कितना होगा, शेष बच गया 40%, 40% पास हुए होंगे, जो कि दिए हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से हम लोगों का आज प्रतिशत से संबंधित काम कंप्लीट हुआ है। इन सवाल को एक बार फिर से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।